तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। देविका चारू भी कॉलेज के लिए निकली थी। थारे को देख लिया उन्होंने कुंवर सा की गाड़ी में बैठते हुए। दुर्गा, कह दे सबके सामने कि वे झूठ बोल रही हैं। ना बोल। देख दुर्गा, तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है और बहुत मुश्किल से तुझे पढ़ने का मौका मिला है। कुछ भी हो जाए ये तू मौका मत गवाना बेटा। दुर्गा, एक बात कान खोलकर सुन लो। अब तुम बालिग हो गई हो। अब तुम हमें फोर्स नहीं कर सकती कि हम आगे भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएं। फिर क्यों इस घर के लोगों का फायदा उठाने पर तुली हो तुम? क्या फायदा उठाया मैंने? और मैं भी हमेशा के लिए इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। हॉस्टल रूम के लिए इसी हफ्ते एप्लीकेशन भी दे रही हूँ। दुर्गा बेटा, सच सच बता, तू अनुराग की गाड़ी में बैठी थी कहीं? दादी साहब, मैंने मना किया था, लेकिन कुंवर सा ने कहा कि वो भी कॉलेज जा रहे हैं और रास्ता एक ही है। तो अनुराग ने बोला कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ तो तुम बैठ गई। मतलब आगे वाली सीट पर बैठी होगी ना? हाँ, क्यों? फ्रंट सीट पे अनुराग के साथ। हाँ, एकदम वो हीरो हीरोइन की तरह, है ना? ओफो भव्या, बस भी करो। दीदी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तू उसके साथ वो फ्रंट सीट पे बैठी थी ना? क्यों? सही कहा ना मैंने, है ना दुर्गा? देख दुर्गा, अनुराग का मान सम्मान है, उसकी शादी क्यों नहीं हुई? वो कुंवारा है। ऐसे में लोग थारे साथ उसको देखेंगे तो गलतफहमी होगी, उसकी शादी में परेशानी आ सकती है। तो मासूम बच्ची हो कई है दुर्गा कि कुंवर सा ने बुला लिया और मैं गाड़ी में बैठकर चली गई। कुंवर सा मर्द है, मर्दों की समझ इतनी कोनी होवे, पर थारे को जाने की कई जरूरत थी? आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए पानी भाई। देख दुर्गा, बहस मत कर। तू जानती है मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, हर बार। पर ये बात सच है कि तेरी शादी हो चुकी थी और कैसे बोलूं, पर हमें मानना होगा कि तू एक विधवा है बेटा। और ऐसे में तेरा अनुराग के साथ इस तरह बाहर घूमना फिरना शोभा नहीं देता। फिर हमें अच्छी फैमिली की लड़की कौन देगा? हाँ, ये बात समझ में नहीं आती क्या? तो अगली बार जब कुंवर साहब बीच सड़क पर गाड़ी रोक के मुझे बैठने के लिए कहेंगे तो उनसे यही कहूँ ना कि आप लोगों ने मना किया है। ये क्यों कहोगी कि हम लोगों ने मना किया? तू खुद मना को नहीं कर सकती? या सारी जिंदगी उनके गाड़ी में ही घूमती रहोगी? कहा ना आपसे नहीं जाऊंगी। देख दुर्गा, तेरी गरिमा, तेरी रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें ना, ये तेरी खुद की जिम्मेदारी है। बड़ी माँ, मैं तो मना ही कर रही थी। अगर कुंवर साहब मुझसे नहीं पूछते तो मैं नहीं जाती उनके साथ। पर मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थारी तरफ से ऐसा कुछ को नहीं होगा का कई मतलब है दुर्गा? थारे को बस इतना ही कहना है कि कुंवर साहब मारे को आपके साथ जाने के लिए अच्छा को नहीं लगता है। आप गाड़ी रोककर मारे को ना पूछिए, बस इतना ही तो कहना है। नहीं, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। झूठ कौन सा दुर्गा? अरे मासा, आप समझी नहीं। ये कह रही है कि अनुराग की गाड़ी में बैठना चाहती है, जाना चाहती है अनुराग के साथ। हाँ, जाना चाहती हूँ। Come in. Dr. Prithvi? What a surprise, Anurag. Hello, doctor. How have you been? Fine. बैठो। Thank you so much. कॉलेज के बाद तो तुम बिल्कुल गायब ही हो गए। जी, वो किंग सर थोड़ा फ्रीक्वेंटली आना जाना हो रहा था इसलिए। ओह हाँ, I got to know. राठौर फैमिली अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। जी। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम इसी बार हमारी मुलाकात तो होती रही। बिल्कुल बिल्कुल। So tell me, Anurag,
यहाँ लैब पे कैसे आना हुआ? आई मीन सब ठीक है? डॉक्टर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। ये क्या है? इस लिक्विड का फॉरेंसिक टेस्ट चाहिए था, और प्लीज अगर आप इसे ऑफ द रिकॉर्ड्स रखें और अगर किसी को पता ना चले तो इट्स इम्पोर्टेंट। ओके अनुराग, तुम हमारे सबसे ब्रिलियंट जूनियर रहे हो, हम सबको तुम पे भरोसा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मीन्स अ लॉट। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट्स आए प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर। थैंक यू सो मच। आई विल टेक योर लीव। ओके। उन जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल जाना चाहती हूँ, मना करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। पर अगर आप लोगों को ये सब पसंद नहीं है तो मैं वचन देती हूँ, आज के बाद मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में कहीं नहीं जाऊंगी। अभी कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। तुमसे जाने के लिए किसने कहा? अभी रुको। बताइए क्या हो? दुर्गा, अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और बड़ी डॉक्टर बन, अच्छी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर। अनुराग का अभी घर संसार बसा को नहीं है, उसकी जिंदगी खराब को नहीं कर। दादी साहब, मैं आपके घर के बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे लगता है हमें अनुराग के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। आज तो मैं ना कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कभी भी कोई लड़की नहीं आएगी। वाह, ये हुई ना बात बड़ी बींदनी। अब जाकर तू सही रास्ते पर आई। मारे को तो ये सब कुछ पहले ही दिख गया था कि ये छोरी कैसी है। ऐसा ही चढ़ता रहेगा ना बड़ी बींदनी, तो थारे बेटे का जीवन जो है इस लपट में जलकर राख हो जाएगा, देख लेना। बड़ी माँ, आपको लगता है मेरी वजह से कुंवर सा की जिंदगी जल के राख हो जाएगी? नहीं, ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। तुझे क्यों ऐसा लगता है? बस मैं चाहती हूँ कि अब अनुराग की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। मुझे एक बहू की जरूरत है। दुर्गा, हम अनुराग की शादी इतनी जल्दी को नहीं करना चाहते थे, पर अब थारे कारण रुक को नहीं सकते। मेरे कारण? हाँ, थारे कारण। क्यों, सुनाई को नहीं दिया? कोई शंका है कई? झोंक की तरह चिपकी रहती है कुंवर सा के संग। थारी वजह से उनके जीवन में शांति कोनी है दुर्गा। और अभी से थारा ये जो चाल चलन, उठना बैठना, व्यवहार, सब कुछ बदलना होगा। हिसाब से रहना होगा। अट्ठे अट्ठे रहना है ना थारे को, तो तरीके से रहोगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ विक्रम, कई बोलना चाहता है, हम सब सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा है कि अनुराग भी यहाँ पर है। ये बात सबके सामने हो तो और भी बेहतर है।
दुर्गा, तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन कैसा गया? अच्छा था। अनुभव तुम्हारे भाई ने तो तय कर लिया है, यहाँ रह के हाउस स्टाफशिप करेगा और उसके बाद मेरा प्लान है इसको विदेश भेजने का, हायर स्टडीज के लिए। आशा करता हूं कि तुम भी काम पे ध्यान दे रहे हो। मुझे सारे बिजनेस का अपडेट चाहिए तुमसे। अनुभव, हमारा जो बिजनेस है वो किंगसर की तरह नहीं है। तुम नई पीढ़ी हो, तुम्हारे सपोर्ट पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं समझता हूँ तुम समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। I'm trying my best, पापा। अनुभव, बिल्कुल ठीक कहा अनंत ने। अब से हर महीने के महीने तुमसे अपडेट लूंगा मैं। आफ्टर ऑल हमने इतने इन्वेस्टमेंट जो कर रखे हैं बिजनेस में, उसका क्या? जी बड़े पापा। विक्रम, हम सबसे तो कई बात करना चाहता है, वो तो बता को नहीं रहा। तुम्हारा ऐसा है कि हमारे अनुराग के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। और मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। क्या हो गया? कैसे गिर गया ये? सॉरी, वो हाथ से फिसल गया। फिसल गया? काम कम और नुकसान करती रहती है। चलो उठा। कोई बात नहीं, तू ये टुकड़े हटाकर साफ कर दे। जी बड़ी माँ। पापा, मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। तो तुम्हें सोचने की जरूरत क्या अनुराग? जब तक हम लोग जिंदा हैं, इस घर के बच्चों के शादी के फैसले हम लेंगे। ये तो घना अच्छा हुआ। अब बताओ लड़की कौन है? माँ साहब, बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। हेल्थ मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता है। अब अपने अनुराग के लिए ऐसे ही थोड़ी किसी घर से, ऐसी थोड़ी किसी लड़की से संबंध जोड़ देंगे। रिश्ता ऐसा हो जो हमारे घराने से मेल खाए। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता आया है। हेल्थ मिनिस्टर की बेटी का नाम है सुहानी। सुहानी? हेल्थ मिनिस्टर की बेटी? मतलब इसी से कुंवर सा का रिश्ता तय हुआ है? और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो भी मेडिकल पढ़ रही है। अब इसमें नापसंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता अनुराग। देखो, लड़की स्मार्ट है, सुंदर है, संस्कारी है, और तुम्हें तो वैसे ही वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपनी एजुकेशन को लेकर सीरियस होते हैं। लड़की इक्वली एजुकेटेड है, जल्दी वो भी डॉक्टर बन जाएगी। तो सोच लिया है कि तुम दोनों के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल दूंगा, दोनों साथ मिलकर चलाना। और सबसे अच्छी बात, सुहानी इंपीरियल कॉलेज की ही स्टूडेंट है। ये तो होना ही था कुंवर सा। अब आप ये लड़ाई और नहीं संभाल पाओगे। मैं जानती हूँ आपको उस ख्वाब से दूर जाना होगा जो हमने साथ मिलकर देखा था। और ये बात तो बहुत अच्छी हुई ना, एक सही लड़की से आपकी शादी हो रही है जो आपके लायक है। ऐसी ही होनी चाहिए आपकी बीवी। इतना अच्छा परिवार, बड़ा खानदान, अमीर घराना मेरे पास क्या है? मैं तो कबीले से हूँ। मेरे माँ बाप कौन है उन्हें कौन जानता है? अच्छा ही हुआ कुंवर सा। पापा, बेटा बहस मत कर। तेरी उम्र हो रही है शादी की, इस रिश्ते को मना मत कर। अनुराग, तुम्हारी पहली पीढ़ी की तो घनी जल्दी शादी हो जाया करती थी। तू तो पहले से ही घनी देरी से है। अब कई बोले ये पानी भाई, कई बोले। मारा हिवड़ो इतना राजी हो गया, इतना राजी हो गया कि मैं कई कहूँ। घना खुश कर दिया अपने मारे को। वैसे बड़े कुंवर सा, वो नई बींदनी की मुंह दिखाई कब होगी? पानी भाई, मैंने सोच लिया है कि जल्दी हेल्थ मिनिस्टर को और उनकी बेटी को घर बुलाऊंगा, सबसे मुलाकात कराऊंगा। मुझे यकीन है जल्दी वो घुल मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उन्हें बुलाया है।
इस बहाने हम सब लोगों का भी उनसे मिलना हो जाएगा। और अनुराग, तुम भी अलग से मिल लेना शादी से पहले उससे। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। एक मिनट, किसकी शादी की बातें चल रही है और किससे? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, सबको पता है। अब मुझे भी बताइए ना। अब तुम सजने संवरने में इतना टाइम लगाओगी तो कैसे जान पाओगी? दीदी, अब ये दिल्ली शहर है, किंगसर थोड़ी ना। यहाँ तो सजना संवरना थोड़ा बनता है ना, नहीं? थारे पति की कोई खोज खबर रखती है या कोनी? उसने सवेरे से कुछ खाया? जाकर देखा? पानी बाई, वो तो मुझे अपने पास तक आने नहीं दे रहे, सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी आप तो उनकी माँ है ना, मासा। तो जब आप ही उन्हें समझ नहीं पा रही है तो मैं कैसे? भव्या, माधव को बुलाओ, कहो कि मासा ने बुलाया है। जी। जाने की जरूरत कोनी है, उसका खाना उसके कमरे में ही भेज दो, जा। ओफो, अब मेरी दो सासू माँ है, अब किसकी बात सुनूं? आपकी बात सुनूं या पानी बाई की? किसकी बात सुनूं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कागड़े के घर में कोयल जन्म लेने का मतलब ये कोनी कि वो कागड़े के घर की हो जाती है। अगर कोयल अपने बच्चों को कागले के भरोसे छोड़कर भूल जावे है तो कोयल के बच्चे कागले को ही अपनी मां समझे हैं। अब अठी देख लो, कोयल अपने बच्चे पर हक जमाना चाहती है, अपने साथ लेकर जाना चाहती है, पर कोयल का बच्चा जाना को नहीं चाहता। इतना भी नहीं समझती पानी बाई। अब मैं जाऊं कि नहीं? मासा, पानी भाई, आप यहाँ किन बातों को लेकर बैठ गए? मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, अब इस बात को सुनकर कोई मेरा मुंह मीठा करवाएगा या नहीं? अरे भाई साहब, आपने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है ना कि मैं क्या बताऊं। अनुराग के लिए मैं बहुत खुश हूं। आप तो बस सगाई की तैयारी कीजिए। अब अनुराग की शादी है तो बहुत सारे दिनों तक सेलिब्रेशन करने वाले हैं हम लोग। पापा। हाँ? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं। तो कब तैयार होगे? जब होऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अनुराग, तुम बड़े हो गए हो, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं सुन लूंगा। मैं तुम्हारी शादी तय कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी वजह से मेरा सर नहीं झुकेगा। वैसे बड़े कोरसा, अनुराग कोरसा की होने वाली बींदनी दिखने में कैसी है? सुहानी बहुत सुंदर है। और मैंने हेल्थ मिनिस्टर को अपनी जुबान दे दी है। जुबान क्या, वचन दे दिया है। और अनुराग, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, जब तुम्हारे पापा किसी को वचन देते हैं तो वो वचन अपनी आखिरी सांस तक पूरा करते हैं। जिस तरह मैंने दुर्गा के परिवार वालों को, मेरा मतलब है कबीले वालों को वचन दिया था कि मैं दुर्गा की देखभाल करूंगा, परवरिश करूंगा, उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और वो वादा मैंने निभाया। आज उसी तरह मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी ये वचन दिया है। और ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि अगर ये वचन मैं पूरा नहीं कर सका तो ये मेरे लिए मरने समान होगा। कुछ भी हो जाए,
तुम्हारे पापा इस वचन के विपरीत कभी नहीं जाएंगे। इतना तो जानते हो ना अपने पापा को।